नई शिक्षा नीति बोले तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो आप लोगों को पता है कि नया शिक्षा नीति लागू होने वाला है। तो इस नया शिक्षा नीति में क्या बदलाव होंगे एजुकेशन में, इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और सारा डाउट क्लियर करिए कि नई शिक्षा नीति में क्या बदलाव होने वाला है। तो मैं हिमांशु प्रजापति स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस चैनल पे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल में ऑल प्रेस कर दिए ताकि तब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। 34 साल बाद नई शिक्षा नीति लागू होने जा रहा है। इससे पहले शिक्षा नीति में बदलाव किया गया था 1986 ईस्वी में। नंबर 1, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय। नंबर 2, स्कूलों के लिए 10+2 की जगह 5+3+3+4 का पैटर्न। नंबर 3, शिक्षा पर सरकारी खर्च 4.43% से बढ़ाकर जीडीपी का 6% का लक्ष्य है। नंबर 4, ग्रेजुएशन में 3 से 4 साल की डिग्री और एमफिल की अनिवार्यता खत्म, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। नंबर 5, छठी कक्षा से छात्रों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा। नंबर 6, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को बनाया गया आसान। नंबर 7, 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई। नंबर 8, यूजीसी, एनसीटी और एआईसीटीई की जगह एक नियामक बॉडी। नंबर 9, उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। नंबर 10, 2030 तक हर जिले में एक उच्च शिक्षण संस्थान। नंबर 11, ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर। और नंबर 12, विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति। तो ये था नई एजुकेशन शिक्षा की कुछ मेन पॉइंट। अब चलिए देखते हैं इस शिक्षा नीति के कुछ और पॉइंट जिसको हम थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे 10+2 की अनिवार्यता को खत्म किया जा रहा है। इसके जगह पर 5+3+3+4 का अनिवार्यता पैटर्न लागू किया जाना है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले समझते हैं इसमें 5 का मतलब क्या है। 5 का मतलब पहले 3 साल बच्चे आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग की शिक्षा लेंगे, फिर अगले 2 साल कक्षा 1 और कक्षा 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इसके बाद 5 के बाद +3 है। +3 का मतलब है कक्षा 3, 4 और 5, इसमें बच्चे पढ़ेंगे स्कूल में। उसके बाद फिर +3 है, तो फिर +3 का मतलब है कक्षा 6, 7 और 8 बच्चे पढ़ेंगे और यहाँ तक इनकी मिडिल स्कूल की शिक्षा कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद बात करेंगे +4 की। तो +4 का मतलब है कक्षा 9, 10, 11 और 12, जिसमें बच्चे अपने हाई स्कूल और कक्षा 12 तक का कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, तो ग्रेजुएशन की बात करेंगे। अब बात करेंगे ग्रेजुएशन की। तो ग्रेजुएशन का कोर्स जो होता है 3 साल का होता है, कहीं कहीं 4 साल का भी होता है। तो हम लोग को 3 साल या 4 साल करने के बाद से डिग्री सर्टिफिकेट मिलता है। अब इसको हटाया गया, इसमें मल्टीपल एंट्री किया गया है। इसका मतलब यह है कि आप कभी भी एंट्री कर सकते हैं, कभी भी छोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर आप 1 साल बाद अपना पढ़ाई छोड़ना चाहते हैं तो 1 साल पे आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 साल बाद छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 3 साल बाद छोड़ते हैं या 4 साल बाद तो आपको डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इस तरह से आप बीच में भी आपको पढ़ाई छोड़ना है या दूसरे क्षेत्र का पढ़ाई करना है तो आप कर सकते हैं। और इस सर्टिफिकेट के क्रेडिट के हिसाब से आपको उसका वैल्यू भी मिलेगा। पॉइंट 3, बच्चों को क्लास 6 से स्किल और प्रोफेशनल की शिक्षा दी जाएगी, जैसे कंप्यूटर कोडिंग और कारपेंटर, पेंटिंग, इलेक्ट्रीशियन आदि। मतलब जिस भी चीज में जिस बच्चों को रुचि होगा उस क्षेत्र में उसको बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि वो क्लास 10 तक पढ़ाई पूरी करते करते वो अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर सके और उस लक्ष्य को पाने के लिए आगे की पढ़ाई कर सके। तो इससे रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगी और बच्चे शुरू से ही स्किल में डेवलप होंगे। पॉइंट 4 की बात करते हैं तो कक्षा 5वीं तक मातृभाषा में पढ़ाई होगी और बाकी लैंग्वेज को एक सब्जेक्ट के आधार पर रखा जाएगा। उसके बाद नंबर 5 की बात करते हैं तो 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा को आसान किया गया है। इसमें क्या किया गया है कि आपको सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा, सेमेस्टर वाइज पढ़ाई होगा, जिससे ये फायदा होगा कि मान लीजिए कि आप 10वीं की परीक्षा 1 साल बाद देते हैं तो इसमें आपको 2 एग्जाम देना पड़ेगा, एक 6 माह के बाद, फिर उसके अगले 6 माह के बाद। इससे ये होगा कि बच्चों को याद करने की झंझट ज्यादातर खत्म होगी और बच्चे आसानी से 6 माह की पढ़ाई करके उसका एग्जाम दे देंगे। उसके बाद अगले 6 माह का पढ़ाई करके उसका एग्जाम देंगे। तो ये रटने की जो काम है वो थोड़ा सा कम होगा। पॉइंट 6,
10वीं के बाद 10+2 में यानी 11th में या +2 में हम लोग जो भी पढ़ाई करते थे स्ट्रीम वाइज होता है, मतलब साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में एडमिशन लेते हैं तो जो हम लोग स्ट्रीम चूज करते हैं उसी का सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना होता है। लेकिन अब से इसको हटाया जा रहा है। इसमें क्या किया जा रहा है कि अगर आप साइंस का सब्जेक्ट चूज करते हैं तो उसमें आर्ट का भी सब्जेक्ट आपको कोई पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। अगर आर्ट लेते हैं तो साइंस का भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। कॉमर्स लेते हैं तो इसमें साइंस का भी सब्जेक्ट, आर्ट का भी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से मल्टीपल चॉइस आपको रखा जाना है। तो ये था कुछ मोटा मोटी नई शिक्षा नीति के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा अच्छी लगी तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।